मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा यहाँ पे आज हम लोग हिंदी का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। वार्षिक पाठ्यक्रम है सत्र 2022 और 23 का। आपका हिंदी विषय कक्षा 9वीं का है हिंदी आज, जिसका कोड रहता है 002। ठीक है, इसे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी आपके लिए, जिसमें हमने सारे सिलेबस को ये दिखाया था कि कौन सी बुक में से कौन से चैप्टर्स को हटा दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, जो आपको नहीं पढ़ना था। ठीक है, अब यहाँ पे हम टर्म वाइज सिलेबस की बात करेंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपको फर्स्ट टर्म में कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सेकंड टर्म में कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और जो चैप्टर्स आपके डिलीट कर दिए गए हैं वो भी यहाँ पे आपको बता दिए जाएंगे कि देखिए ये चैप्टर आपके हटा दिए गए। ठीक है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वाली वीडियो भी एक बार देख सकते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आपको पता है यहाँ पे आपको क्षितिज भाग 1 पढ़नी होती है, कृतिका भाग 1 पढ़नी होती है। इसके बाद आपको हिंदी व्याकरण और रचनात्मक जो लेखन है ये पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम एक एक टॉपिक को लेके चलते हैं, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप वसंत की बुक क्षितिज की बुक लेते हैं, तो क्षितिज की बुक आपकी 2 हिस्सों में बटी हुई होगी। एक होगा गद्य खंड, एक होगा काव्य खंड। किसी किसी बुक में ये ऊपर नीचे भी होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको ये देखना है कि एक गद्य खंड और काव्य खंड आपकी बुक में मौजूद है या नहीं। अब अगर हम बात कर ले कि फर्स्ट टर्म में आपको गद्य खंड में से क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए प्रेमचंद को पढ़ना है, जिसमें उन्होंने लिखा है 2 बैलों की कथा। ठीक है, उसके बाद राहुल सत्यकांत जो है इनको पढ़ना है, जिसमें उन्होंने लिखा है लहासा की ओर। इसके बाद तीसरे आपके जो ये दुबे साहब है, इनको पढ़ना है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये 3 चैप्टर आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ने हैं क्षितिज गद्य खंड में से। अगर हम बात कर ले काव्य खंड की, तो काव्य खंड में आपको कबीर को पढ़ना है, जिसमें उनकी साखी और सबद है। ठीक है, इसके बाद लयाद्यत को पढ़ना है, जिनके वाक है। रसखान को पढ़ना है, जिनके साव्य है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर यहाँ और 3 चैप्टर यहाँ आपको पढ़ना है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि क्षितिज में फर्स्ट टर्म में आपको सिर्फ ये 6 चैप्टर पढ़ने हैं। अब अगर हम कृतिका की बात कर लें, तो कृतिका में आपको इस जल प्रियल में ये वाला जो चैप्टर है, ठीक है, ये आपको सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है। देखिए, सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। अगर आप अभी से भी तैयारी शुरू करते हैं, तो चाहे आपके यूटी हो, चाहे पीटी हो, जो भी आपके हो रहे हैं, पीरियोडिक टेस्ट है या यूनिट टेस्ट है, या मैं कह सकती हूँ मिड टर्म के एग्जाम में, उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, है ना। ये चैप्टर्स, इसमें से कुछ चैप्टर जैसे 2 बैलों की कथा है या लहासा की ओर है, ये सब आपके अपलोड भी हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद अगर हम हिंदी ग्रामर की बात करें, अच्छा हिंदी ग्रामर अभी मैंने अपलोड नहीं किया है, वो भी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आप लोग के लिए अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, इसमें देखिए आपको क्या पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है, समास पढ़ना है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है। अलंकार में आपको कुछ अलंकार दिए गए हैं, वही स्पेशली आपको पढ़ने हैं। शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, है ना। अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक। ठीक, इसका रचनात्मक लेखन की बात करें, तो आपको कुछ बिंदु दिए जाते हैं। संकेत बिंदु के आधार पर आपको पूरा जो भी विषय दिया जाए उसके ऊपर एक अनुच्छेद लिखना होता है, लगभग 120 वर्ड्स का, शब्द का, तो वो आपको करना है। इसके अलावा पत्र लिखना है। पत्र आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के आ सकते हैं। लघु कथा लिखनी है, या ईमेल लेखन है, या संवाद लेखन है, सूचना लेखन है, ये सब भी आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको शब्दों की तादाद दे दी गई है कि कितने कितने उसमें लिखने हैं। ठीक है, लिमिट जो है उसकी। इसके अलावा आपके पठित और अपठित गद्यांश भी आएंगे या काव्यांश भी आएंगे, जो कि हर बार आपके आते हैं, जिसमें आपको कभी कदार बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, यानी टिक मार्क लगाना होता है। कभी कदार आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, आपको छांट के उसमें से आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा आपका सिलेबस था। टीचर्स को ये निर्देश दिया गया है कि भाई ये 30 सितंबर तक पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि सितंबर के बाद आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम होंगे, है ना। तो अभी यूटी पीटी तो आपके शुरू हो जाएंगे मेरे ख्याल में 1 अगस्त से ही आपके यूटी पीटी जिस स्कूल में जो भी हो रहे हैं वो शुरू है। लेकिन ये आपके अक्टूबर में होंगे इम्तिहान, है ना, जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं। तो ये आपका इसका सिलेबस था। अब हम आ जाते हैं फाइनल टर्म पे। देखिए यहाँ पे मैं दोनों आपको डिस्कस कर रही हूँ एक ही बार में। ठीक है, तो ये फाइनल टर्म है, इसे आप लोग वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं तो अपनी नोटबुक में लिख के रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप सेकंड टर्म तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आपसे वीडियो गुम गई या आपसे मिसप्लेस हो गया है कुछ, तो आपको कन्फ्यूजन होती है ना। तो बेहतर ये है कि आप इन सब चीज़ों को एक जगह पे नोट डाउन करके लिख लीजिए, या फिर
टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं वीडियो PDF शेयर कर दूँगी, तो आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड टर्म का देख लेते हैं। सेकंड टर्म कहिए या फाइनल टर्म कहिए, एक ही बात है। इसमें भी क्षितिज भाग 1 में आपको देखिए गद्दे खंड की अगर हम बात करें तो जाबिर हुसैन के बारे में आपको पढ़ना होगा, जिसमें उन्होंने लिखा है सामने सपनों की याद में। इसके बाद हरिशंकर परसाई की अगर हम बात करें प्रेमचंद के फटे जूते, और महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन। ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अगर हम काव्य खंड की बात कर ले तो माखनलाल चतुर्वेदी की आपको पढ़ना है कैदी और कोकिला। ठीक है, और सुमित्रा नंदन पंत की आपको पढ़नी है ग्रामश्री। ठीक है, इसी तरह से मेघ आए और लास्ट में बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये 4 आपको यहाँ 4 और 3 7 चैप्टर आपको क्षितिज के पढ़ने हैं। 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं कृतिका के, जिसमें आपको एक पढ़ना है मेरे संग की औरतें, एक पढ़ना है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर आपको यहाँ पढ़ लेंगे। सारे चैप्टर्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, वीडियोस आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए तो आगे देख लेते हैं। व्याकरण देखिए फिर से बेटा बिल्कुल सेम रहने वाला है। जो आपका फर्स्ट टर्म में व्याकरण था वही आपका फाइनल टर्म में भी है, यानी कि आपके उपसर्ग प्रत्यय हो गए, है ना, समास हो गए, इसके बाद आपकी तो जो भी वाक्य के भेद है वो हो गए, अलंकार हो गए या रचनात्मक लेखन हो गए, ये सारी चीज़ें सेम एज है। मतलब बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है इसमें, ये बिल्कुल फर्स्ट टर्म जैसे ही है ना। आगे चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा है कि ये समस्त पाठ्यक्रम जो है 31 जनवरी तक पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि फैब में आपके क्या शुरू हो जाते हैं, पेपर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ें आपकी हटा दी गई है, जो चैप्टर्स आपके हटा दिए गए, जो कि मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ रैशनलाइज सिलेबस का, तो कहते हैं उन सब चीज़ों को नहीं पढ़ना है, बाकी सारा आपको सिलेबस पढ़ना है अच्छे से। और अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखती हूँ अगर मुझे आपका कमेंट मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोग को रिप्लाई करूँगी। ठीक है, चलिए तो बाकी सिलेबस जो भी बाकी आपके हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, उर्दू, वो भी आपको मिल जाएंगे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए तो आज की वीडियो को हम ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।